हेलो गुड इवनिंग गाइस। देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त हैं और मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और उनकी शादी थी, गौरव आर्या। और देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं दूल्हे के वेश में। और दूल्हा तो दूल्हा ही होता है, फिर आप सभी जानते हैं उनके यहाँ पर ये हरियाणा मिल के आगे हरदोई में एक जगह है आशीर्वाद रिजॉर्ट करके, पैलेस करके, अच्छा बना हुआ था। हम सभी लोग वहाँ गए हुए थे, हमारे और भी सारे मित्र भी थे स्कूल के। ये मैं हूँ और ये मेरा स्टूडेंट है जो अपनी कार लेके आया था, बाकी आगे जा रहे हैं लोग। और बाहर का जो व्यू मैंने दिखाया, उसके बाद मैं अंदर जब आया हूँ पंडाल में तो मैंने अपने बाल सही किए और फिर मैंने अपने भैया को भी देख कैमरे की तरफ फोकस कराया। और ये गुफरान भाई पीछे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लड़का है, इस साल ये इंटरमीडिएट में पास हो गया है। बड़ा खुश था, हमने कहा आपको चलना है, हमने कहा कह रहा है गुरुजी चलेंगे आपको ले करके। तो अपनी ये निशान गाड़ी लेकर के आया था और भैया भी खुश था कि गाड़ी पे घूमने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ दिख रहे थे, यहाँ पे लोग खड़े हुए थे काफ़ी सारे लोग, तो मैंने सबको अपने कैमरे में कैद किया। और यहीं पर ये भाई साहब हमारे जो स्टूडेंट हैं, इनकी शादी थी गौरव कुमार आर्या जी की। तो ये अपने कुछ प्रोग्राम वगैरह होता होगा, कुछ कैसे क्या करना है। तो फिर यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी थीं, तो मुझे बड़ा ही वो लगा, उत्सुकता जाहिर हुई कि मैं यहाँ पर क्यों बैठी हैं। सब ज़मीन में बैठी थी, बड़ा ही अच्छा प्रांगण था, बहुत अच्छे व्यवस्था वगैरह बड़ी अच्छी थी। तो मैंने देखा तो लगा कि शायद यहाँ पे तिलक वगैरह का कुछ इंतज़ाम होना है, उसकी वजह से यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। और पैसेज अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी थी, बट दूरी थी हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा। तो फिर भी खैर वो अपनी गाड़ी से लेके हमको गया था, हमको बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए काफ़ी सारी झालरें हैं, पेड़ों पे लगा रखी हैं, और पंडाल भी अच्छा था, आगे तक बनाया हुआ था। यहीं पे खाने पीने की व्यवस्था थी, लोग खा पी रहे थे, बैठे हुए थे। गर्मी तो थी, नो डाउट गर्मी थी, टेम्परेचर 36-37 के आसपास था। और खाने पीने का सभी जानते हैं, हरदोई की शादी और खाने पीने का इंतज़ाम कैसा होता है सभी जानते हैं। भगदड़ ऐसी मच जाती है मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भाई साहब बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने देखी भीड़ भाड़, तो मैंने कहा मैं तो भाई ना जाने वाला हूँ। फिर मैं पीछे से गया, मैंने कहा भाई ला मेरे को कुछ दे मेरे को। तो फिर उसने कुछ दिया ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है भाई कुछ और करते हैं। यहाँ देख कितनी भीड़ है, ज़बरदस्त भीड़ है भाई साहब, मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। सभी अपने गमछे लगाए डाले हुए थे, क्योंकि गर्मी तो हो ही रही थी। कुछ लोग का अपना ट्रेडिशनल होता है, गांव देहात की शादी थी तो उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी लोग अपना गमछे वगैरह डाल लेते हैं। ये ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम वहाँ के गांव देहात का होता है। लेकिन सभी स्मार्ट लग रहे थे, सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ये यहाँ पे बताशे खिला रहे थे, चाट बन रही थी। तो हमने कहा भाई कैसे खाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं यहाँ आ गया स्टेज के पास में, ये पैसेज है जाने वाला, जहाँ दूल्हा दुल्हन अपना पैसेज बनाएंगे, यहाँ से जा कर के स्टेज पर जाएंगे। तो उनकी वीडियोग्राफी वगैरह होगी, यहाँ पर बैठेंगे लोग। और यहाँ पे डीजे भी चल रहा था, मैंने कहा डीजे तो भाई अभी चलने दीजिए। काफ़ी लोग बैठे थे, लेडीज़ इधर बैठी थी और इधर जेंट्स कुछ बैठे थे, सीटें खाली भी थीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी तो पूरा ही प्रांगण खाली ही पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ड्रोन आ गया था यहाँ पर, तो मैंने ड्रोन को शूट कर लिया। उसके बाद भैया को मैंने कुछ स्वीट्स खाने को दे दी, तो भैया स्वीट खा रहे थे, तो हमने कहा खा लो भाई, हम भी खाएँगे इसी में। तब तक के दूल्हे राजा भी आ गए, दूल्हे भाई आ गए। तो दूल्हे भाई को मैंने कहाँ बैठोगे, मैंने कहा कि देखो स्टेज पे मत बैठना जाके, अभी अभी कुछ प्रोग्राम होना नहीं है। तो इनसे मैंने कहा कि आप अपनी सीट जो है यहीं बाहर जो नीचे पड़ी हुई उसी पे सोफ़े पे जाके बैठ जाइए। तो मैंने इस तरीके से हिदायत दी थी। तो इस तरीके से दूल्हे भाई समझ में आ गया कि हाँ कहाँ बैठना है, ये उनके कोई जानने वाले होंगे तो वो उनको बैठा रहे थे। तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई कहीं बैठना है। उसके बाद सारी प्रोग्राम जो होते हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट हो ही जाते हैं। फिर हम लोगों ने कहा चलो भाई कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए हम निकले यहाँ से। तो मैं डायरेक्टली देखिए मैं ले आया था चाउमीन, तो मैंने कहा भाई सब लोग इसी में खाओ। एक ही प्लेट थी, थोड़ा थोड़ा सबने खाने की कोशिश करी। तो भैया को भी खिलाया इसी में, भैया तो पहले ही खा रहे थे। ये गुफरान भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, इस साल इंटर में पास हो गए। हमने कहा खाओ यार, टेंशन ना लो, और ले आएंगे जा कर के। तो उसके बाद जब खाने के बाद हम डीजे वाले बाबू के पास यहाँ पे आए, और फिर देखे गौरव भाई सब बैठे हुए थे। हमने कहा भाई हाय कर दो हमारे व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को जो देख रहे हैं इनकी शादी, इनके मुख पर दमकती हुई चमक ये कह रही है कि आज ये बहुत खुश हैं, इनकी लाइफ में भी नया फेस स्टार्ट हो गया। फिर हम भाई जहाँ नाश्ता वगैरह बन रहा था मैं वहाँ आ गया। मैंने कहा भाई देखो वहाँ तो कुछ मिला नहीं है, आप ही खिलाओ भाई, हम यहीं खाएँगे अब। तो भाई इनकी पकौड़ियाँ देखिए क्या गर्मा गर्म दोबारा तली गई पकौड़ियाँ निकली। और भाई साहब निकल कह रहे हैं कि गर्म तेल से निकल के मैं आपके पेट में जाऊंगी। और दौड़ी दौड़ी आई, और मेरा कुछ कैमरा यहाँ पे गर्म ज़्यादा हो गया मोबाइल, तो इसकी वजह से ये जो है
सही से नहीं शूट हो पाया। मैंने कहा चलो यही डाल देंगे, कोई बात नहीं, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा कोई बात ही नहीं है। हम देखिए पकौड़ियाँ रखी हुई थी, फिर पकौड़ियों को देखिए यहाँ से निकाल करके इन्होंने दिया। फिर मैं फिर से प्रांगण में आ गया। मैंने कहा लोगों को भी दिखा दें कौन कौन कहाँ कहाँ भीड़ भाड़ में खा रहा है। लगभग मान चलिए कि 500-600 लोगों की गैदरिंग रही होगी। छोटे बड़े बच्चे जवान सभी लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से खाना पीना खा रहे थे। जिसको जहाँ मिल जा रहा था वहाँ खा रहे थे, और जहाँ मर्जी हो रहा था वहाँ प्लेटें फेंक दे रहे थे। फिर से मैं दूल्हे भाई के पास आ गया। एक छोटा दूल्हा भी दिखाई पड़ा मुझे। मैंने कहा वाह यार, बड़ा दूल्हा और छोटा दूल्हा। फिर हमने कहा हमारी फ़ोटोग्राफ ले लो, लेकिन अभी पिक्चर में मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम मैंने क्या कर रखा है। तो देखिए यहाँ मैं हाय कर रहा हूँ।